चटपटा बोलते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम भगवान का दिया हुआ तोहफा है हमारे ये शब्द मानव जाति के लिए, और किसी के पास ये तोहफा नहीं है, ना ही वो पशु के लिए है, ना ही पक्षी के लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए ये अद्भुत तोहफा हमने भगवान ने दिया है। यस यस मास्टर्स, ओके बिल्कुल। ठीक है। तो यस, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट समझौते में हमारे शब्द को किस तरह से प्रयोग करना है। और एक बात बताएं मास्टर्स, ये जो प्यार करते हैं ना हम, वही ये गलती सबसे ज्यादा करते हैं। हमारे शब्द को हम कभी कभी क्या करते हैं, प्यार के माध्यम से गलत उपयोग कर देते हैं। जैसे समझिए मास्टर्स, हमारे बच्चे हैं, हाँ तो एक सभी माताएं हैं ना, हमारे बच्चे वो छोटे तो क्या करते हैं, खाना नहीं खाते, तो हम क्या करते हैं, उन्हें डराते हैं, शब्द गलत प्रयोग करते हैं कि अगर आप नहीं खाओगे तो क्या होगा कि आपको वो पकड़ के जाएंगे, काला क्या बोलते हैं, कुछ डराने के लिए भूत आएगा आपको, है ना, बोलते हैं ना। मगर क्या होता है मास्टर्स, हम सोचते नहीं कि इस पर, इस शब्द से उस बच्चे पर क्या प्रयोग पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा उस पर। वो क्या करता है, कभी कभी उनके मन में डर बैठ जाता है, और वो बच्चा कभी अकेले अंधेरे में नहीं जा सकेगा। तो इसका अर्थ क्या है, हमें हमारे शब्द को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना है। ये हमारे लिए क्या है, जैसे हमने कल परसों बात की थी, हम क्या है, हम सभी एक जादूगर है, और हमेशा जादू करते रहते हैं, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। तो यह जानना जरूरी है, हम कौन सा जादू कर रहे हैं, सफेद जादू या काला जादू। यस रूबी जी, यही आपका जो टॉपिक है, इसी से रिलेटेड मेरे पास परसों एक स्टोरी आ गई थी, क्या मैं ये सुना सकती हूँ? राइट, I'll try to read it out faster, क्योंकि जो आप समझाना चाह रहे हैं वो फिर वर्ड्स स्टोरीज के साथ ही बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो सब सुनिएगा, और फिर प्रीति जी को डेफिनेटली सबको जवाब देना ही है। यस एक बार एक राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा दांत ही मुंह में बचा है। सुबह राजा ने दरबार में अपना सपना सबको सुनाया और उसका प्रतिफल जानना चाहा, इज द मीनिंग ऑफ दैट ना जो उसको आया था। मंत्रियों ने सलाह दी कि स्वप्न विशेषज्ञों को सपने का फलादेश पूछा जाए, कि जो है उनको बुलाते हैं और देखते हैं, ढूंढवाते हैं कि क्या मतलब है इसका। राज्य में ढिढोरा फिरवाकर घोषणा कर दी गई कि जो भी विद्वान ज्ञानी राजा को उनके सपने का बताएगा, उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा। कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को सही जवाब से संतुष्ट नहीं कर सका, कि एग्जैक्टली वो नहीं मिल पाया। लेकिन फिर एक दिन, कुछ दिनों के बाद, एक विद्वान व्यक्ति, एक बहुत दूसरे काशी से कहीं से आया, जिसने बहुत विद्या, लाइक परफेक्ट था। तो वो दरबार में आया और बोला कि महाराज, मैं आपके सही जो सपना का था मतलब, वो मैं आपको सही से बता सकता हूँ। तो सबने पूछा और कहा हाँ ठीक है चलिए आप बताइए। राजा भी बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ ठीक है भैया, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये डेफिनेटली बता देगा। सभी बैठे थे, राजा ने अपना स्वप्न सुनाकर कहा कि अच्छा भैया, इस सपने का क्या मतलब है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, आपका ये सपना ना बहुत बेकार है। इसके फल स्वरूप आपके सामने आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और आप सबके बाद मरेंगे, आप अकेले रह जाओगे। एक दांत का मतलब ये है। अब ये सुनकर तो किसको अच्छा लगेगा? राजा को भी बहुत बहुत गुस्सा आया। उसने उस आदमी को आओ देखा ना था, मैं को बाहर में गया तो विद्वान है, चलो उठाओ इसको जेल में डालो। उसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, अगले दिन एक बहुत ही नॉर्मल से कपड़ों में साधारण सा दिखने वाला आदमी वो दरबार में आया। उसने कहा राजन, आप स्वप्न जो भी है वो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको उसका शायद मतलब समझा पाऊं। तो राजा ने कहा चलो भैया आए हो तो अब ठीक है, आपसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो उनको बिठा दिया गया, उसको बताया गया। उसने बहुत
मतलब तसल्ली से सुन के, बैठ के 5 मिनट बाद शांति से बैठ के अपने आप को रिलैक्स किया, शांत किया, और फिर बहुत सुंदर स्माइल अपने फेस पर लेकर ना फिर आंखें खोल के फिर राजा को बोला कि राजन, आपका ये सपना तो बहुत ही अच्छा आया है। हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसा धर्मात्मा, पूर्ण आत्मा और प्रजा पालन राजा को दीर्घ 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 आयु दी गई है, कि आपको लंबी उम्र दी गई है। राजन, आपके परिवार में आपकी ही आयु सबसे लंबी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। राइट? सो सपने का जो मीनिंग राजा को सुनाया गया, तो राजा तो बहुत खुश, दरबारी भी बहुत खुश कि भैया इसने तो राज्य का भी इतना अच्छा करना है, सबसे लंबा भी जीने वाला है। और उस आदमी को खूब सम्मान दिया गया और उसको बहुत सारा इनाम देकर भेज दिया गया, चला गया वो। अब कहानी कहाँ आ गई? इसका मतलब है दोनों आदमियों ने जो बताया था राजा को वो एक ही बात थी, लेकिन पहले ने जो वर्ड्स का यूज किया था वो सीधे सपाट ऐसे वर्ड्स थे कि वो तीर तरह से चुभ गए राजा को कि भैया तो तेरा तो परिवार ही मर जाएगा, तू ही रह जाएगा। और दूसरे ने क्या कहा कि आपकी आयु सबसे लंबी रहने वाली है, आप सबसे ज्यादा राज्य मतलब रूल करेंगे और आप प्रजा का ध्यान रखेंगे, करेंगे। उसमें भी तो वो परिवार के सब जाएंगे ही ना, वही सबसे ज्यादा। बात दोनों ने एक ही की थी। दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश बताया, दोनों का एक ही मतलब था। अगर हम उनको वर्ड्स को चेक करेंगे तो इट मीन्स द सेम ओनली, बट द यूजेज ऑफ वर्ड्स से दूसरे के अंदर किस तरह के भाव, फीलिंग्स निकल के आ जाती हैं, तो भी हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस उसके साथ भी क्रिएट हो जाते हैं। फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल भेजा गया और दूसरे को विशेष धन सम्मान देकर इनाम दिया गया, क्योंकि एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। तो निष्कर्ष जो निकल रहा है उसका ये यही है, हमारी रोज की बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का ही विशेष महत्व होता है। उचित सम्मानित शब्दों के प्रयोग और मीठे और सभ्य बोलने के तरीके से दुश्मन के मन में भी प्यार भर जाता है, और ऐसे ही गलत शब्दों के प्रयोग, असभ्य और रूखा बोलने के तरीकों से दिलों में नफरत पैदा हो जाती है। yes. बहुत बहुत प्यारी स्टोरी थी, जिसके माध्यम से सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें हमारे शब्द को का कैसे इस्तेमाल करना है। यस तो मास्टर्स, इसी स्टोरी से हम नेक्स्ट है ना पॉइंट को भी ले सकते हैं, जो दूसरा समझौता है हमारा, कि किसी के बातों का हम पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक ही स्टोरी से हम दो को है ना यूज कर सकते हैं। ये हम पर खुद पर निर्भर होता है मास्टर्स, कि हम खुद पर कैसे विश्वास करते हैं, किसी और की बातों का हम अपने आप पे क्यों प्रयोग करें। जैसे रूबी जी ने कहा कि एक ही व्यक्ति ने राजा को क्या कहा कि आपके दांत की वजह से क्या होगा, और दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, है ना। तो दूसरों की बातों को है ना हमें यूज करने से पहले हम अपने आप पर भरोसा करेंगे कि दूसरों की बातों का हम पर किस तरह से प्रयोग पड़ता है। अगर वो उनके व्यक्ति के बोलने से भी हमें ये ना पता चलता है कि उनका स्वभाव कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज रूबी जी ने जो स्टोरी कही मुझे अच्छी लगी, आज तो मैं बहुत खुशी मूड में थी। ओके तो मैं क्या करूंगी, जैसे हमका है ना हमारा है ना अंदर से खुशी होगी, हमारा स्वभाव होगा, वैसे ही हमारी बातें से बाहर निकलेगी, ऊर्जा वही निकलेगी, पॉजिटिव ऊर्जा। तो आज मैं बहुत खुश थी, तो रूबी जी की स्टोरी और बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आज कहा वाह रूबी जी तो बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी समझाती है। ओके नेक्स्ट, कल वही अगर रूबी जी को स्टोरी कहती है, कोई और स्टोरी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कहती हूँ नहीं रूबी जी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, आपको ऐसा हक नहीं है मुझे बीच में बोलने का करके। ओके तो इससे क्या पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि रूबी जी तो वही है, तो मेरे स्वभाव में चेंजेस क्यों आए। जब कि ना कल मेरा मूड अच्छा था, आज मेरे किसी बात से किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो
तो क्या होता है, मेरा अंदर का भाव कैसा होता है अभी, पूरा एंग्री, है ना। तो अगर मेरे पास है ना क्रोधी है, तो मैं ऊपर भी क्रोधी दूंगी ना, प्यार कैसे बांट पाऊंगी। ये अगले व्यक्ति के ही ना स्वभाव से भी पता चलता है कि उसके अंदर फीलिंग्स कैसे है। अगर वो व्यक्ति अच्छा है, प्यारा है, तो उनके शब्द भी प्यार निकलेंगे। अगर उसके अंदर चिंता है, क्रोध है, तो उनके शब्द भी वैसे ही निकलेंगे अगले व्यक्ति के लिए। अगला व्यक्ति तो चेंज नहीं हुआ है, रूबी जी चेंज नहीं हुई है, रूबी जी तो वही है, लेकिन मेरा मेरा देखने का नजरिया बदल गया। किस लिए? मेरे स्वभाव के कारण, जो मेरे साथ बीता उसके कारण मैंने शब्द का प्रयोग अपने आप हो जाता है। तो इससे हमें सचेत होना है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें दूसरों की बातों का अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यस, क्लियर हो गया दूसरा समझौता भी। एक स्टोरी से हम 2 समझौतों को समझ पाए। रूबी जी थैंक यू। यस, जो तीसरा समझौता है मास्टर्स, वो तो बहुत ही अद्भुत है, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है सेकेंड समझौते और थर्ड समझौते में। तो थर्ड समझौता है, किसी के बारे में हमें मिथ्या धारणा नहीं करनी है। अब 3 व्यक्ति है मास्टर्स, ओके, रूबी जी, ममता जी और मैं। हम लोग क्या करते हैं, लेडीज का एक तो खास बात है, हम गपशप बहुत करते हैं। थोड़ा समय मिलता है, हम लेडीज गपशप करने में लग जाती है। हम क्या सोचते हैं कि ये तो टाइम पास है, हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। ये बोलते बोलते हम बहुत कुछ ही ना गलत बोल देते हैं चौथे व्यक्ति के बारे में। क्या कहते हैं, जो चौथा व्यक्ति हम कहते हैं कि सिर्फ बातें कर रहे, वो तो ऐसी है, उनको तो ऐसा बिल्कुल नहीं आता है, मुझे उनके बारे में नहीं पता है। जबकि मुझे फोर्थ व्यक्ति के बारे में नहीं पता है, मैं उसके साथ मिली नहीं हूँ, कुछ नहीं पता है। मगर इस यहाँ पर क्या होता है, आप दोनों की बातों का मेरे पर असर पड़ता है और उस व्यक्ति के बारे में मैं कल्पना करने लगती हूँ कि अच्छा वो व्यक्ति ऐसा है। तो क्या होता है, जब वो चौथा व्यक्ति मेरे सामने आता है ना, तो मेरी धारणा क्या होती है, वही पोस्ट मेरे सामने आ जाएगा जो रूबी जी ने और ममता जी ने सुनाया था। तो क्या होता है, इसके बारे में, मेरे बारे में क्या होता है, उस व्यक्ति के बारे में मेरे मन में गलत धारणा बन जाती है, जबकि वो बहुत अच्छा होता है। जिसे मैंने कब अब कैसे कहा कि खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति को कैसे समझते हैं। ममता जी की अलग वे है, वो कहीं और से सोच रही है, देखने का नजरिया उनका अलग है, रूबी जी का अलग है और मेरा अलग है। सभी का देखने का, समझने का नजरिया अलग होता है। तो किसी के बारे में हमें गलत धारणा बन के उसके बारे में क्या करते, हम उसे प्रूव करने लगते हैं। क्या हमारे अंदर एक ईगो रहता है, जो मैं कह रही हूँ वही सच है, दूसरों के बात बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और क्या करते हैं, हम जो हमने सोचा है उसी को हम हमारी पूरी एनर्जी यूज कर देते हैं। सच है ना ये। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ही ना बेचैनी महसूस होती है। क्यों? कि हमने पूरा एनर्जी किस में खर्च कर दिया, अपनी बेसफुल बेस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुबानी बातों पर, दूसरों की कहने पर हम अपनी एनर्जी को यूज कर दे रहे हैं, बल्कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो इसमें कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका अच्छा यूज क्या दिया है कि हमें एक दूसरे से बातें करनी है, जो आजकल बिल्कुल बंद हो गई है। हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन ही नहीं करते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई मास्टर्स, तो उसके बारे में गलत सोचने से पहले आप उससे बात कीजिए, कंफर्म कीजिए कि आपका बोलने का अंदाजा क्या था, बोलने का क्या अर्थ था, वो क्लियर कीजिए। उसके बाद आप उसके बारे में कुछ भी धारणा बनाइए। यस, क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, हम एक ही ना मॉल में गए हैं, मैं अकेली हूँ, एक मॉल में गई हूँ, हम सब लोग जाते ही है ना मास्टर्स। लेकिन क्या होता है, वहां पे कोई और व्यक्ति आता है, वो भी मुझे देखता है और मैं भी उन्हें देखती हूँ, ओके। लेकिन में क्या ख्याल आता है, अगर आंख से आंख मिल गई तो आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि ओ वाह, वो व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। यस, उसने तो मुझे नहीं कहा, करेक्ट, लेकिन ये क्या है, मैंने खुद ने एक धारणा बना ली कि उसने मुझे देखा, मतलब वो मुझे पसंद करता है। ओके, जब मॉल से हम फिर बाहर निकलते हैं, फिर से उस व्यक्ति को मैं भी देखती हूँ, वो भी मुझे देखता है, तब वो हमारा अंदर का जो सोच है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये तो अभी प्यार ही करता होगा मुझसे, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये हमारी धारणा ऐसी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हाँ वो मुझसे प्यार करते हैं। और उसी सोच सोच में क्या होता है पता है मास्टर्स, हम
वो सोच की लिमिट नहीं होती है। शायद हम शादी भी कर लेते हैं सोच सोच कर कि इसमें क्या बताया गया है मास्टर्स पता है, ये अटपटी बातें सोच सोच के हम अपने आप के लिए है ना क्या कर रहे हैं, नर्क के द्वार को खुला कर रहे हैं। है ना, सही है ना? गलत सोच 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 के हम क्या करते हैं, जब वो असल में वो नहीं होता है तो क्या होता है, हम अपने आप को दोष देते हैं। है ना? अगर वो व्यक्ति ने, उनका देखने का नजरिया अलग होगा, वो शायद अपनी बहन को अपने मुझ में देख रहा होगा, या अपनी बहन को या अपनी माता को। हम कहते हैं ना मास्टर्स, एक ही चेहरे के इंसान 7 लोग रहते हैं इस पृथ्वी में, तो उनका शायद कुछ देखने का नजरिया अलग होगा। अपनी बहन को मेरे में देख रहा होगा, या अपनी माँ के चेहरे को देख रहा होगा। तो देखने के नजरिए में कितना फर्क आता है मास्टर्स। और हम क्या करते हैं, उसे फुल प्रूव करने के लिए अपना सारा एनर्जी उसमें हम लगा देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, और अपने आप के लिए मुसीबतों को न्योता देते हैं। हम खुद ही न्योता देते हैं ये सोच सोच कर। तो हमें उसी क्षण खुद को सचेत करना है कि ये गलत धारणा हम सोच रहे हैं, और अपने आप को अलर्ट करना है। बस इससे ज्यादा और नहीं सोचना है हमें। जो है, अगर कुछ भी है तो आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए, उनसे बात कीजिए। ये आजकल रोज आने में हम अपनी सास बहू और ननन के साथ होता है, गलत धारणते हैं हम उसके बारे में, कुछ बोलते ही नहीं। उनके एक शब्द को हम बहुत ही गलत तरीके से लेके अपने जीवन को हम नर्क में डाल देते हैं। तो मास्टर्स में एक ही उपाय है कि आप एक दूसरों के साथ बातचीत कीजिए। अपने सोच को आगे बढ़ाने से पहले वहीं पे रोक के क्या सही है उस पर निर्णय कीजिए, उसके बाद अपने चित्र को बनाइए। क्लियर हो गया मास्टर से? थर्ड समझौता, किसी और के बारे में हमें मिथ्या धारणा नहीं बनानी है। यस मास्टर्स, आपको कोई सवाल पूछ सकते हैं मास्टर्स, वरना हम चौथे समझौते की तरफ जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम चौथे समझौते को अपनाएंगे अपने जीवन में, तो बिना चाहे हम ये 3 समझौते को अपने आप ही अपने जीवन में महसूस करेंगे कि हम फॉलो कर रहे हैं उसे। यस, कोई प्रश्न करना चाहते हैं ममता जी पूछिए, वरना हम अपने चौथे समझौते की तरफ जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड Yes, रेज मास्टर। कीजिए। किसी को कुछ नहीं Yes. पूछना? नहीं, क्लियर है, बहुत क्लियर है। ठीक है मैम, आप Okay. नेक्स्ट बताइए। थैंक यू। तो हम चौथे समझौते की तरफ जाते हैं मास्टर्स। चौथा समझौता बहुत ही प्यारा है, और हम सब कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बस हमें एफर्ट रखनी है कि हम कर पाएंगे। डाउट नहीं रखना है कि हम ऐसे कर पाएंगे या नहीं, डाउट कभी नहीं आना चाहिए। जबकि जो मास्टर्स आते हैं आनापानसती ध्यान करते हैं, वो तो ये 100% कर ही सकते हैं। बहुत ही प्यारा समझौता है चौथा, कि जो भी हम करते हैं 100% से करना है, सर्वश्रेष्ठ दीजिए अपना। यस, वही हम जल्दी नहीं कर पाते हैं, स्वार्थ भाव हमारा बहुत आता है इसमें। यस, कैसे हम बताएं कि जो भी कार्य करते हैं, अगर वो उससे हमें कुछ फायदा है तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। अगर उससे हमें कुछ फायदा नहीं है तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर पाते हैं। जैसे हम आज मानते हैं कि मुझे है ना ये एक्सप्लेनेशन करना, आपसे बातें करना बहुत पसंद है, इसमें मेरा स्वार्थ है? इसमें मेरा स्वार्थ है कि मुझे कुछ फायदा है मैं आपके साथ बोलकर कि मुझे कुछ फायदा, हाँ मैं कहती हूँ मुझे फायदा है, मेरा स्वार्थ है इसमें। ये 4 समझौते के बारे में बोलकर मैं अपने आप को और सचेत कर रही हूँ कि मुझे ये चारों को अपने जीवन में अपनाना है। ये मेरा स्वार्थ है। आप सभी सोचोगे कि मैडम मेरे लिए बता रही है, नहीं, ये मैं खुद के लिए बता रही हूँ कि मुझे इसे अपनाना है। कभी कभी क्या होता है मास्टर्स पता है, हम बाहरी सपना, मतलब जब हम दुनिया में जाते हैं तो बाहर की दुनिया में बहुत अच्छी लगती है। हम क्या करते हैं फिर, ये हमारी अंदरूनी दुनिया जो ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर जाते हैं, खुद को पहचानते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया थोड़े क्षण के लिए खुशी देती है, लेकिन उसी की तरफ हमारा मन भागता है।
इसीलिए सचेत होना जरूरी है कि हमें बाहर की दुनिया सिर्फ खुशी से थोड़े घंटे के लिए या एक दिन के लिए दे सकती है, लेकिन जब हम अपने अंदर उतरेंगे वो खुशी तो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है, और वो खुशी और कोई नहीं दे पाएगा, हम खुद ही अपने को दे पाएंगे। यस, तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा उदाहरण हम देते हैं मास्टर। यस, पहले समझ में तो आ गया ना मास्टर्स क्या करना है, हमें जो भी कुछ करना है वो सर्वश्रेष्ठ देना है अपना। एक और एक बात, हम तो हाउस वाइफ है ना सारे, तो रोज हम खाना पकाते हैं, है ना, रोज खाना पकाते हैं। क्या उसमें स्वार्थ ऐसा रहता है कि ये सिर्फ मैं ही खुद के लिए पकाऊंगी? हमारा स्वार्थ नहीं रहता है ना, उसमें हम सारे परिवार के लोगों के लिए खाना पकाते हैं, वो भी कितने प्यार से बनाते हैं। अब तो हम ध्यानी है, तो हम क्या करते हैं खाना पकाते समय कि मेरा पूरा परिवार है ना, ध्यानी बनना है, सारे पॉजिटिव विचार आने हैं, साथ ही साथ शाकाहार बनना है। ऐसा हम जब सोच के खाना बनाते हैं तो उससे क्या होता है मास्टर्स, हमारे सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस खाने में आ जाते हैं। और जब ये ही ना खाना सारे परिवार वाले खाते हैं तो अपने आप उसमें ही ना बदलाव आते हैं, है ना। लेकिन इसमें हमारा कुछ स्वार्थ, खुद के लिए तो कोई स्वार्थ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना, हमारा कोई स्वार्थ है इसमें, हमें कुछ फायदा है? यस मास्टर्स, रिस्पॉन्स तो बता सकते हैं ना, यस और नो, हमारा कोई स्वार्थ है इसमें? रूबी जी, अब खाना कुछ स्वार्थ के लिए बनाती है, दूसरों के लिए नहीं, अब तो और भी ज्यादा अवेयरनेस के साथ बनाती हूँ भाई। अच्छे विचार मेरे अंदर भी जाने जरूरी है ताकि वो मल्टीप्लिकेशन जारी रहे। अभी Yes. इसका मैं सबसे ज्यादा पता है सैटरडे को परसों मेरे बेटे को सॉन्ग चढ़ा, नहीं मम्मा छोले भटूरे खाएंगे। ठीक है भैया, ले आओ नाश्ते में लाओ। हम खाने को बैठे जैसे खाने के लिए, तो मैंने फील किया कि क्या हो रहा है ये, मतलब मैं फटाफट फटाफट खाना चाह रही हूँ। एंड मतलब देयर वाज अ डिस्टरबेंस इन दैट। और मतलब मैं उस चीज को फील कर पाई कि जैसे उसने तो सिर्फ एक एज अ कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी बना के ज्यादा बेचने हैं, और ना एनर्जी का वो फीलिंग मुझे समझ में आया। फिर मैं रुक गई 2 मिनट के लिए, मैंने कहा नहीं, जो भी ऐसी एनर्जी है पहले तो वो जाए फिर हम खाएंगे। सो तो अवेयरनेस जो बढ़ते है इससे, वो तो देखिए अब ठीक है भैया, अब स्वीडिश तो चाहिए। यस, यस, तो यही सचेत अवेयरनेस हमारे अंदर रहना जरूरी है। तो अब क्या होता है मास्टर, जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा स्वार्थ नहीं होता, हम तो क्या सोचते हैं कि मेरे परिवार के लिए मैं खाना बना रही हूँ, उनका पेट भरने के लिए हमें खाना बना रही हूँ, तो इसमें हमारा स्वार्थ नहीं होता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। बहुत अच्छे से बनाते हैं हम, क्या खुद के लिए बहुत अच्छा बनाते हैं टेस्टी, और दूसरे के लिए क्या अलग खाना बनाते हैं? नहीं ना, सबका एक ही साथ हम पकाते हैं कि जो मैं खा रही हूँ, मुझे जैसा पसंद है वैसे सभी लोगों को ये खाना पसंद आना चाहिए। यस, फॉर एग्जाम्पल और एक हम लेते हैं मास्टर्स, जो रोजाना मजदूर काम करता है ना, उसे क्या होता है, रोज की रोज पगार मिलती है ना, उसे जो जितने हवस काम करता है उसके हिसाब से उसे पैसे दिए जाते हैं। तो उनकी सोच कैसे रहती है मास्टर्स, वो काम कैसे करेगा, सिर्फ मुझे पैसे की लालच में वो काम करे। जैसे रूबी जी ने कहा कि उसे ये बेचना है, उसके अंदर वो स्वार्थ रहता है कि मैं जितना ज्यादा है ना बेचूंगा उतने ज्यादा पैसे मुझे आएंगे, है ना। तो उसके खाने भी में भी ऐसा ही है ना वाइब्रेशंस आएंगे, और जो भी उस खाने का सेवन करेगा ना उन्हें ना अपने हेल्थ में इफेक्ट दिखेगा, वो अशांत हो जाएगा। आपने कभी महसूस किया होगा या नहीं कि ये मेरा जीवन का काम है, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो है ना जीने का क्या फायदा, पशु और हमारे जीवन में क्या फायदा जीने का, सिर्फ खाना पीना और सोना। अगर हम जो कार्य किसी के लिए कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ दे के करें तो हमें उससे अधिक ज्यादा फल मिलता है। कभी आपने सुना है कंपनी में कभी कभी बोनस देते हैं, है ना, किसी एक ही व्यक्ति को देते हैं, क्यों बोनस देते हैं, उसे एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं कि वो व्यक्ति का परफॉर्मेंस देके है ना उन्हें देते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, अपने जो लेवल काम का है उससे अधिक ज्यादा उसने दिया है। वो क्या करता है, फल की आशा नहीं रखता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी कार्य आप करो उसमें फल की आशा मत रखो, स्वार्थ भाव मत रखो, तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाओगे। यस, यही एक जरूरी बात है। जब सर्वश्रेष्ठ कब दे पाएंगे हम, जब अपने आप से प्यार करेंगे, हर एक काम से प्यार करेंगे। खाना पकाना है करके हम खाना पकाएंगे तो वो कैसा बनेगा खाना, कभी तीखा बन जाएगा, कभी नमक ज्यादा हो जाएगा,
उसमें प्रेम भाव नहीं रहेगा, और खाने वाले के अंदर क्या हो जाएगा, क्रोध भर जाएगा, वो चीखेगा कैसा खाना बनाया है, अटपटा सा खाना। यस मास्टर्स, ये अलग बात है, कभी कभी हम ये भी नहीं कह सकते कि हम हमारे साथ हमेशा परफेक्ट ही होगा, ये बात अलग है। कभी कभी गलती भी होती है, इंसान से ही गलती होती है, तब हमें अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है। कभी कभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तब हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते, 100% नहीं दे पाते हमने, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं ना कि हमारे में जो भी है हम उतना पूरा दे सके। उससे क्या होता है, हमें अपने आप के अंदर से ये ना घृणा नहीं होगी कि आज मैंने अच्छा नहीं किया, ये मैंने गलती की, ये कोई और नहीं बताएगा, हमारी स्व की आत्मा ही हमें बताएगी। हमें कभी अंदर से धिक्कार की भावना नहीं आएंगी जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। यस, ये कब मुमकिन है, जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, तब हमें, जैसे मैंने कहा, जैसा हमारे भाव वैसे हमारे शब्द। जैसे अगर हम अंदर से खुश है तो हमारे शब्द भी बहुत प्यार भरे आएंगे। रूबी जी तो बहुत प्यारी दिखती है, उनके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अभी अगर वही मेरे अंदर बहुत सारी चिंता है, मेरे अंदर क्रोध है, तो मैं बहुत ही ना कड़वे शब्द निकलेंगे, नहीं रूबी जी तो बहुत स्टाइल मारती है ना, ऐसे शब्द आएंगे। रूबी जी आप है ना बिल्कुल अपने मन में मत लीजिएगा। मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के लिए बता मुझे रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है, मुझे हैदराबाद इतना अच्छा लगा था ना, चाहे मैं 2 दिन के लिए आई थी। यस, थैंक यू। यस मास्टर्स, सभी को समझ में आ गया। इसके रिलेटेड कोई और प्रश्न है, कोई और तरीके से मैं आपको डिटेलली समझाऊं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मास्टर्स। यस, नहीं है कोई सवाल, एटलीस्ट अनम्यूट करके बोल दीजिए कि नहीं मैडम समझ में आ गया, तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। इस वक्त मैं भी एक छोटे से बच्चे की तरह हूँ, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ और मुझे जवाब नहीं मिल रहे हैं। मैं जवाब चाहती हूँ आप सभी से। हाँ प्रीति जी, बहुत क्लियर है, इट इज वेरी क्लियर, पर ये असल में आ जाए करना बहुत डिफिकल्ट है। यूज रियल लाइफ में यूज करना चारों एक साथ बहुत कठिन है, लेकिन ये ध्यान करके हो सकता है। अवेयरनेस बात बात याद करके धीरे 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 अंदर से जवाब आता है कि ये गलत कर रही हो, ये सही नहीं है, तो ऐसे क्रोध शांत हो जाता है। बट असल में बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, इसको हम आसान बना सकते हैं। किस तरह से, जब हम अपने आप से रोज सुबह में हम उठते हैं ना मास्टर, बेड के ऊपर बैठ के सिर्फ हमें ये बोलना है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे ना मास्टर्स, तो हमारे साथ सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जुड़ते हैं। आपने कभी सुना होगा ना मास्टर, जैसे संगत वैसा असर, है ना, जैसे माहौल में हम रहेंगे तो हमारे अंदर भी वैसा ही बर्तन आएगा। जब हम प्यार करेंगे तो हमारी और भी एक चुंबक की तरह सारे पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमें चुंबक बनना है, अपने आप को है ना प्यार से भरना है, तो अपने आप से सारे प्यारे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यस यस, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। कोई और सवाल? यस प्रीति जी अनम्यूट कीजिए। ये तो पल पल में महसूस होता है, अगर ध्यान दे ना तब तो थोड़ी थोड़ी देर में अपने महसूस होने लगता है कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है अभी, कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कि मैंने हम किसी के प्रति नफरत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो पल पल में महसूस होता है आजकल। यस, वो अवेयरनेस कब आएगा? जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, अपने आप को स्वीकारेंगे। हम हमेशा ही ना क्या करते हैं मास्टर, सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम अपने आप की फीलिंग्स को हमेशा दबा के रखते हैं। जो और चाहते हैं उसकी तरह हम अपने आप को बना देते हैं। हम असल में खुद नहीं रहते हैं, दूसरों की कठपुतलियां बन जाते हैं, क्योंकि अपने अंदर एक ना भय रहता है, अगर मैं नहीं करूंगी उनको जो पसंद है तो वो कोई मुझे स्वीकारेंगे नहीं, मुझे अपनाएगा नहीं। वो डर के कारण हम क्या करते हैं, अपने आप के अस्तित्व को कहीं बंद कर देते हैं और चेहरे पे एक ही ना मास्क बना के दूसरों के लिए बस ही करके हंसते रहते हैं। सही बात। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस यस प्रीति जी बोलिए। वंदन मैम। वंदन मैम आपने जो बात बोली कि जिस संगत में रहोगे उसका असर आता है, मैं मैम
3-4 घंटे ध्यान करती हूँ। कभी किसी ग्रुप में चली जाती हूँ, कभी किसी ग्रुप में चली जाती हूँ, मगर मुझे गुस्सा बहुत आता है। ओके मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मैं खुद फील कर रही हूँ मैम वो चीज। किसी पे गुस्सा नहीं करती, लेकिन मैं अंदर से चिड़चिड़ी हो रही हूँ। कभी देखा, अच्छा ओके ध्यान करती हूँ, फिर एकदम मन करता है नहीं। मुझे लगता है शायद मैं ध्यान की वजह से चिड़चिड़ी हो रही हूँ। ओके ठीक है। तो आप ये दिल से ही ना सोचती है कि आपको 3 घंटे ध्यान करना है। इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मास्टर्स। जैसे हमने ये समझौते के बारे में बात की ना, उसी में बहुत प्यारा एग्जांपल से रिलेट करती हूँ। तो एक व्यक्ति जो जिसने कहा कि एक उसे आत्मा क्या बोलते हैं, बहुत ही टेंशन था, अपने आप से वो खुश नहीं था। तो एक गुरु के मास्टर के पास जाता है और पूछता है मास्टर से, अगर मैं रोज 2-3 घंटे ध्यान करूंगा तो मैं अपने आप को कितने समय के बाद अपने आप को पहचान पाऊंगा। यस, किसी को भी ऐसा रहता है, मैं इतने ज्यादा घंटे काम करूंगा, ज्यादा घंटे ना ध्यान करूंगा तो मैं अपने आप को बहुत जल्दी पहचान पाऊंगा, अपनी आत्मा के साथ मेरा मिलन बहुत जल्दी होगा। तो है ना मास्टर क्या बोलते हैं कि शायद आप है ना 2-3 साल में आप अपने आप को पहचान पाओगे। ओके, तो उस व्यक्ति के अंदर एक और है ना इच्छा जागती है। वो और है ना क्या सोचता है, 3 घंटे करने से मैं 2 साल में अपने आप को मैं पहचान पाऊंगा। अगर मैं 5-6 घंटे का है ना ध्यान करूं तो क्या होगा, क्या मैं है ना जल्दी से अपने आप को पहचान पाऊंगा। तो वो मास्टर कहते हैं शायद आप 4-5 साल में अपने आप को पहचान पाओगे। तो वो सोचता है, उसके अंदर सवाल आता है, ऐसा क्यों, मैं तो ज्यादा ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी और ज्यादा टाइम क्यों। मेरे हिसाब से अगर ज्यादा ध्यान करो तो मुझे बहुत जल्दी ही ना अपने आप को पहचानना चाहिए ना। तो वो क्या कहते हैं कि मास्टर्स, एग्जाम्पल, आपके पास अगर 50 रुपीज है, आप किसी और को 100 रुपीज देना चाहो तो कैसे दे पाओगे, कैसे दे पाओगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो एनर्जी है उससे ज्यादा हम यूज करेंगे तो हम थक जाएंगे। अपने शरीर के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, जिसके कारण हमें बीमारियां आ सकती है। तो क्या कहते हैं कि हमारे पास जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उतना ही ध्यान करना। अगर आप 2 घंटे भी ध्यान करो लेकिन 100% के साथ, कोई स्वार्थ भाव नहीं कि मुझे इतने घंटे में ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे और जल्दी फायदा होगा, ये स्वार्थ के साथ मत कीजिए। बस मुझे ध्यान करना है, 2 घंटे ध्यान करूंगा मगर अपना सर्वश्रेष्ठ देके करूंगा। उस दौरान ना ही कोई चिंता, ना ही कोई सोच, ना ही कोई स्वार्थ भाव कि मुझे कुछ चाहिए। बस निस्वार्थ भाव के साथ आप बैठ जाइए। तो आप क्या करेंगे, अपने आप के साथ फायदा करेंगे ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, लालच के कारण, कुछ स्वार्थ के कारण बहुत अधिक से ज्यादा हम अपने एनर्जी को यूज कर देते हैं और थक जाते हैं। उसी तरह आप 4 घंटे करो ये भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी करो आप पूरा करके करो, सर्वश्रेष्ठ दे के करो मास्टर्स, लगन के साथ करो। यस, जो रूबी मैम ने जो स्टोरी बताई वो ऐसा लगा कि ओके ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब वो एक पॉजिटिव ढंग से देखेंगे तो मुझे लगा कि हाँ शायद ठीक है। मुझे ऐसा लगा था जैसे रूबी मैम मेरी स्टोरी सुना रही हो आज के लिए, ये क्वेश्चन सिर्फ मेरी वजह से आया आपकी उसमें। थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू सो मच। यस। तो मास्टर इससे हमें दो टाइप में ले सकते हैं मास्टर। प्रीति जी, शायद वो आपसे कहना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया से आप कभी क्या होता है, हम अपने मार्ग से कहीं और चले जाते हैं, तो सचेत होना जरूरी है कि बाहर के और दुनिया की तरफ से ज्यादा अपने खुद की दुनिया के अंदर जाना सीखो। 2 टाइप में ले सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, यस, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ गपशप करने से हम एक दूसरे की तरफ, जैसे कोरोना फैल रहा है ना, एक गलत धारणा की वजह से क्या करते हैं, आपने मुझे कुछ कहा, आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या धारणा आ रही, मैं दूसरों को बताऊंगी, जो है ना बातों के माध्यम से एक दूसरे के पास से फैलता है ना, वो गलत बात है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए मास्टर्स पता है, उसी तरह हम फायदे में ले सकते हैं ना, ध्यान का प्रचार इस तरह से कर सकते हैं। आपका जो अनुभव हुआ, आपका जो क्यूर हुआ, जिसे मैंने कल कहा कि मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत क्यूर हो गया, तो उससे मुझे क्या हुआ है मालूम मास्टर्स, एक है ना अंदर से स्वार्थ भावना आई कि मैं जब क्यूर हो सकती हूँ तो मेरे परिवार के, मतलब मेरे कॉलोनी में जितने लोग हैं
मेरे रिलेटिव से उनको भी मुझे क्यूर करना है। ये एक भावना जब मेरे अंदर आई ना मास्टर, तो मैंने ये ज़ूम सेक्शन स्टार्ट किए। तो हमारा अब रोज जो क्लासेस होता है 2:30 से 4:30 रोज ज़ूम का सेक्शन होता है, गुजराती का होता है। तो वो स्वार्थ भावना थी, लेकिन वो स्वार्थ क्या था? स्वार्थ क्या था उसमें? कि प्यारा स्वार्थ था ना, किसी का भलाई करने का स्वार्थ था वो। स्वार्थ भी 2 टाइप के होते हैं और ऐसा स्वार्थ बहुत अच्छा होता है मास्टर्स। जब दूसरे की भलाई का स्वार्थ आता है तो हमें खुशी-खुशी उसे अपनाना चाहिए। यस, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, यस मास्टर्स, कोई सवाल करना चाहते हैं? नहीं, तो मास्टर्स रूबी जी, क्या हम ध्यान करेंगे या मीटिंग एंड करेंगे क्या? यस रूबी जी। हम कर सकते हैं 10 मिनट का ध्यान। हम थोड़ा या स्वार्थी बन जाएंगे रूबी जी। बन जाते हैं, कभी कभी क्योंकि बन जाना आज चाहिए। बहुत सारे लोग जुड़े हैं और जैसे हम कहते हैं कि ग्रुप की एनर्जी बहुत होती है, तो हम आज थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट के लिए ध्यान करते हैं ना मास्टर? डन। ओके, जैसे आप कहे रूबी जी, अगर आपके पास समय हो। यस, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जाते जाते सिर्फ इतनी एनर्जी इकट्ठा करके जाए, हम चाहते हैं कि बहुत सारी एनर्जी यूज करके जाए, लेके जाए अपने साथ। वो Yes? एनर्जी तो मिल गई आपको, वैसे ही मिल गई है। ध्यान से और ज्यादा मिलेगी। ये हाँ, स्वार्थ है वो मेरा, मालूम मुझे है। और ज्यादा चाहिए मुझे। यस मास्टर्स, बिना एक्सपेक्टेशन के energy- करना है, बिना एक्सपेक्टेशन Yes. के करना है, डिटैच होके करना है। क्योंकि इसमें मेरा और एक स्वार्थ है, फिर कब दोबारा मिलेंगे उससे पहले एक बार सभी को ये ध्यान का, इन सभी की ऊर्जा का एहसास मुझे भी चाहिए। यस मास्टर्स। तो फिर ध्यान करते हैं ना, पूछते नहीं है। यस, ओके, तो मास्टर्स हम सभी सुखासन में बैठ जाएंगे मास्टर्स। जो हमें कंफर्टेबल लगे उस स्थिति में अपने आप को हम बैठाएंगे मास्टर्स। चेयर के ऊपर, बेड पे, जमीन पर, कहीं पर भी हम बैठ सकते हैं मास्टर्स। कोई नियम नहीं है, बस हमें अपने इस भौतिक शरीर को आरामदायक स्थिति में बैठाना है। हम अपने शरीर को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को। अपने संपूर्ण शरीर को हम खुद चेक करेंगे मास्टर, सर से लेकर पैर तक किसी भी भाग में कोई तनाव तो नहीं है। हम अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे मास्टर्स। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर रखेंगे मास्टर। उससे पहले आप सभी को आंखें बंद करनी है, दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है और पैरों को फोल्ड करके एकदम आरामदायक स्थिति में खुद को महसूस करना है मास्टर। सभी अपने आप को म्यूट करेंगे मास्टर। यस मास्टर्स, म्यूट कर लीजिए मैम आप भी। जल्पा मैम आप म्यूट करिए। प्रीति जी आप अपने आप को यस यस, सॉरी मास्टर्स, बीच में डिस्टरबेंस के लिए। तो आप फिर से अपने आप को सुखासन में बिठाएंगे मास्टर्स। और इस बार हमें ध्यान गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर को हम आमंत्रित करेंगे मास्टर्स। हम उन्हें की चेतना के साथ खुद की चेतना को एक करके ध्यान में बैठ रहे हैं, महसूस कीजिए मास्टर्स। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, पूरा ध्यान हमारी कोमल निर्मल सांसों पर। हमारी सांसें ही हमारे आप
हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। खुद को पहचानने के लिए वो एक माध्यम है। तो हम अपना पूरा ध्यान अपनी आती श्वास और जती श्वास पर रखेंगे और हमारे गुरु की, जिसे हम गुरु कह रहे हैं मगर वो कहते हैं कि मैं गुरु नहीं हूँ, हम सब एक ही हैं, लेकिन उनकी चेतना के साथ खुद की चेतना को जोड़ते हुए हम सभी ध्यान में बैठ रहे हैं। अनुभव करना है, उनकी ऊर्जा को महसूस करना है। महसूस कीजिए कि हम सब शून्य स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। जब तक हम आप सभी विचार मुक्त नहीं होंगे तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे मास्टर्स। तो सभी को अपने आप को विचार मुक्त करना है। उसके लिए आप सभी को अपनी श्वासों के साथ जुड़ना है, श्वासों के साथ एक होना है। हमारी आती हुई श्वास और हमारी जती हुई श्वास पर ध्यान दीजिए और अनुभव कीजिए कि आप सभी शून्य स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। अब धीरे धीरे आप सभी अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र तरफ, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं, वहां पर आकर्षित करेंगे। पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र तरफ। जब भौतिक शरीर की आंखें बंद होती हैं तब दिव्य चक्षु खुलती है और ध्यान में हम सभी को अनुभव होता है, वो तीसरे नेत्र से होता है। जो भी विजन्स दिखते हैं वो सभी हमारे तीसरे नेत्र से अनुभव होते हैं। यस मास्टर्स, आज का ध्यान हम अपने आप को प्रेम की ऊर्जा से करेंगे मास्टर्स। अनुभव करेंगे कि हम ब्रह्मांड में से अपने अंदर सफेद ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। सफेद ऊर्जा प्रेम के प्रतीक होता है। अपने आप से प्यार करने के लिए प्रेम की ऊर्जा को होना जरूरी है। अनुभव कीजिए कि आपके ब्रह्मांड से आप सफेद ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस कीजिए। कोई सवाल नहीं मास्टर्स, बस अनुभव करना है कि हाँ, आप सभी के साथ यह हो रहा है। बस साक्षी भाव बनिए मास्टर्स। सफेद ऊर्जा आपके मस्तिष्क से होते हुए आपकी आंखों की तरफ वह फैल रही है। अब धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने कानों की तरफ महसूस कीजिए। धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने कंठ में महसूस कीजिए, अपने गले में महसूस कीजिए मास्टर्स। महसूस कीजिए कि आपका संपूर्ण मस्तिष्क प्रेम की ऊर्जा से भर गया है।
हम अपनी आंखों को धन्यवाद कहेंगे कि दिन भर वो हमें बहुत मदद करती है ये सब देखने के लिए, जिसके बिना हम अधूरे हैं। तो हम उन्हें धन्यवाद कहेंगे और निस्वार्थ भाव से प्रेम की ऊर्जा उन्हें प्रदान करेंगे। और संकल्प करेंगे मास्टर्स कि ध्यान का जो भी हम प्रचार करते हैं वो सब हम इस आंखों से देखेंगे, सभी गुरु मास्टर्स को हम इसे देखेंगे। अब हम अपने कानों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके माध्यम से ही इस अद्भुत ज्ञान को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। आनापानसती ध्यान के बारे में हम सुन पा रहे हैं। कानों को धन्यवाद कहेंगे और ढेर सारा प्रेम की ऊर्जा से भर रहे हैं, महसूस करेंगे। हम अपने नाक पर महसूस करेंगे और उसे भी धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम अपनी सांसों का पता चल रहा है और हम आनापानसती ध्यान कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद कहेंगे हम अपने नाक को, अपने भौरों को, कि आपकी वजह से मैं अद्भुत ध्यान को कर पा रही हूँ। और अपने गले में महसूस करेंगे और धन्यवाद कहेंगे कि उन गले के माध्यम से हम अपने आप के विचार को दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर वो हमारा साथ ना दे तो हम अपनी फीलिंग्स, अपने अनुभव किसे सुना पाते मास्टर्स। थैंक यू, आई लव यू। यस मास्टर्स, अभी म्यूट करेंगे अपने आप को। और अब उस ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करेंगे मास्टर्स। और धन्यवाद कहेंगे हम अपने हृदय को। उनके माध्यम से ही हम अपने सारे फीलिंग्स को समझ पाते हैं, प्रेम को समझ पाते हैं। धन्यवाद कहेंगे, थैंक यू। साथ ही साथ सभी कहेंगे आई लव यू। अपने आप से प्यार कर रही हूँ, मैं खुद से प्यार कर रही हूँ, मैं स्त्री से प्यार कर रही हूँ, इसे मैं स्वीकार रही हूँ। खुद को स्वीकारना है हमें मास्टर्स। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। महसूस कीजिए आपके अंदर एक भौरों की तरह, एक तितली की तरह गुदगुदू सी हो रही है। बहुत आनंद सा महसूस कर रही हैं आप। सभी बंधनों से मुक्त, सभी चिंताओं से मुक्त।
खुले बगीचे में जिस तरह तितली घूमती है, हम भी आजाद होके सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं खुशी के मारे। महसूस कीजिए उस खुशी को। इसके दौरान अगर किसी को रोना आए तो मास्टर्स रुकिए मत, हंसी आए तो रुकिए मत, जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। किसी और के कारण हमें अपने आप को नहीं दबाना है, खुल के जीना है खुद के लिए। हर एक पल को हमें उस तरह जीना है कि कल हम रहे या ना रहे, इस पल को हमें बहुत ही आनंद पूर्वक से जीना है, जैसे ही हमारा आखिरी जन्म हो, आखिरी दिन हो, और ये हम सभी का आखिरी जन्म है। जो ध्यान करता है उन्हें वापस पृथ्वी लोक आने की आवश्यकता नहीं होती है। सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं हम, सारी चिंताओं से मुक्त। जब हम ये ध्यान को अपनाएंगे तभी ये सब मुमकिन होगा। साथ ही साथ हमें ध्यान प्रचार करना है मास्टर्स। ध्यान करना काफी नहीं है, इसके बारे में हमें सभी को बताना है। जो खुशी हम सभी को मिल रही है उसे हमें बांटना है। जितना ज्यादा बांटेंगे उतनी ज्यादा हमें खुशी प्राप्त होगी। अब तो हम तितली बन चुके हैं, तो तितली कहीं पर भी जा सकती है, कोई बंदिश नहीं होती है उसे। तो हम अपने सारे परिवार सदस्य को भी इसके बारे में बताएंगे और महसूस कीजिए कि ये पल आप सभी उनके साथ भी ध्यान कर रहे हैं। आमंत्रित कीजिए उन्हें, तितली भौरे की तरह सभी लोगों को बुलाइए और अपने साथ महसूस कीजिए उन सभी को। कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, हम सब एक हैं। कोई अलग नहीं है, हम सभी को बुलाएंगे। हम खुद को सभी में देखेंगे, द वननेस, हम एक ही हैं। जब हम एक हैं तो कोई गिल्वे शिकवे नहीं, बस सभी से प्रेम। हम कभी किसी को अपने अंदर देखा ही नहीं, ना ही खुद को दूसरों में देखा, तो ये प्यार की भावना कब आएगी। तो आज से आप सब, हम सब अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। तो अपने आप प्रेम की ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाएगा। अद्भुत ऊर्जा, अब वो सफेद ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। उसकी चमक और बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए। आप आजाद हो चुके हो सभी ओर जाने के लिए। महसूस कीजिए कि आप सभी बहुत ही खुशी पूर्वक एक साथ सभी ओर भ्रमण कर रहे हैं, जैसे पंछी झुंड में सभी ओर उड़ते रहते हैं, उसी तरह हम सभी झुंड के साथ साथ धीरे धीरे एक बड़ी तितली के रूप में एक ही समावेश होके बड़ी तितली बन रही है।
हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए। गुदगुदी हो रही है हम सभी को खुशी के मारे। पूरे विश्व में हम प्रेम की ऊर्जा को बांट रहे हैं। सारा विश्व एकजुट होके शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत के अंदर इस असूल में बंध रहा है। हर एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्रेम की भावना सारे विश्व अनुभव कर रही है इसे। सभी को बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू। मैं प्रेम करती हूँ हर एक कण कण से, पृथ्वी के कण कण से, हर एक जीव प्राणी को बिना भेदभाव के सारे विश्व को मैं प्रेम की ऊर्जा बांट रही हूँ। महसूस करेंगे कि पूरी पृथ्वी इस तितली के पंख में समेट ली है। सारी पृथ्वी हमारे पंखों में है। प्रेम की ऊर्जा के संपर्क में हम सभी अपने आप से निस्वार्थ प्रेम सभी में बांट रहे हैं।